खुश आमदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। जुनैरा माहम बामुकाबला इकरारुल हसन सैयद, ये है एक नया कज़िया जो शुरू हुआ है पिछले 2 दिनों से। जी हाँ, 2 दिनों से घुमसान की जंग जारी है इकरार साहब और जुनैरा माहम साहिबा के दरमियान। दोनों अपनी यूट्यूब की वीडियोस पे ताबड़तोड़ एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और मुकदमा जो है वो है तीसरे फरीक का, यानी उस मुगविया बच्ची का मामला, और उस मामले को लेकर के उलझ पड़े हैं 2 यूट्यूबर्स। लेकिन जहां तक इकरार साहब की बात है, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो शवाहिद पेश किए गए हैं वो तकरीबन वही हैं जो हम बताते रहे हैं आपको अपने चैनल के ज़रिए कि जुनैरा माहम साहिबा ने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया है इस बच्ची के पूरे केस को, किस तरह से इस्तेमाल किया है इस लड़की को कि एक गैंग से पैसे समेटे, पैसे ऐंठे उसके नाम पर और उसके केसेस के नाम पर। यही कुछ बात लगभग इकरारुल हसन सैयद ने 2 दिन पहले अपनी वीडियोस में की, लेकिन उसका जो जवाब जुनैरा माहम साहिबा ने दिया है वो इंतहाई गैर शाइस्ता और इंतहाई लव किस्म का है, जिसकी ना सर है और ना पैर है। एक जगह वो कहती हैं अपनी वीडियो में कि इकरार साहब ने उनसे रब्ता किया था कुछ महीने पहले और उनसे कहा था कि मेरी इंटरव्यू करवाएं मुगविया बच्ची से और उस सहीर अहमद से। कह रही है मैंने उनसे कहा कि भाई आप खुद रब्ता कर लें ताकि जो भी मामला हो आप देख लें। इकरार साहब ने कहा कि लड़की राज़ी नहीं है कि मुझे इंटरव्यू दे, आप प्लीज़ कोशिश करें। जुनैरा साहिबा कहती हैं कि मैंने फिर उस लड़की से बात की, उसके खाविंद ज़हीर से बात की, दोनों ने इनकार कर दिया, बल्कि लड़की ने ये तक कहा कि हमें तो माफ़ी रखें इकरार साहब से। तो ये तो आ गया पहला इल्ज़ाम, लेकिन उसका सबूत क्या था? कब कॉल की इकरार साहब ने, किस दिन की, कॉल डेटा किधर है? ये अगर वो दिखा देती तो बहुत अच्छी बात थी। सिर्फ और सिर्फ हवाई बातों से ये मामला हल होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया इकरार साहब के ऊपर कि जी मुझे धमकी दी गई, अगर जब मैंने इंटरव्यू नहीं करवाया तो मुझे धमकी दी गई कि मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को बंद करवा दिया जाएगा। उसका भी कोई सबूत नहीं दिया जुनैरा माहम साहिबा ने, सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये हुआ है। फिर ये कि मेरे फेसबुक पेज की पुरानी तस्वीर निकाल करके मुझे भेजी गई कि इन्हें वायरल कर दिया जाएगा। अगर किसी ने भेजी थी और उनके इस सूरत में वो कहती हैं कि इकरार साहब ने भेजी थी तो वो यकीनन उनके मोबाइल पर मौजूद होंगी, वो दे देती, बता देती, दिखा देती कि इकरार साहब ने ये तस्वीर भेजी थी उन्हें। ये भी उन्होंने नहीं दिखाया। फिर उन्होंने बताया कि जी मुझे ये तक कहा गया कि तुम्हारे पुराने जियो के स्कैंडल्स जो हैं वो सामने लाए जाएंगे। अब जियो के स्कैंडल्स क्या थे ये तो हमें नहीं पता, हम भी जियो में रह चुके हैं, हमें नहीं पता कि उनके जियो के स्कैंडल्स क्या थे। लेकिन इसका भी अगर कोई शवाहिद उनके पास मौजूद है कि इकरार साहब ने उनको इस तरह की कोई धमकी दी है तो ये भी वो दिखा सकती थी। जहां तक इकरार साहब ने जो अपनी वीडियो में बात की थी वो बाज़ाब्ता एक ऑडियो क्लिप था जो गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ 360 ने भी चलाया, जिसमें साफ साफ जुनैरा माहम साहिबा को कहते हुआ सुना जा रहा है किसी और पार्टी से कि जी हमें पैसों की ज़रूरत है, ज़हीर की फैमिली को भी पैसों की ज़रूरत है, मैं अपनी जेब से अखराजात अब तक चला रही हूँ, मैं मुख्तलिफ केसेस में फंस चुकी हूँ, उसके लिए मुझे भारी भरकम फीस देनी है और इस सारी चीज़ों के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। यही बुनियाद बनी थी उस वीडियो की जो इकरार साहब ने की, और इकरार साहब ने शवाहिद के तौर पर वो ऑडियो चलाई थी जो कल न्यूज़ 360 ने भी चलाई। लेकिन मामला ये है कि जुनैरा माहम साहिबा सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर चलाती हैं, उनके पास शवाहिद कोई नहीं होते। उनके लिए बहुत आसान है कि इकरार साहब ने उनसे जिस दिन रब्ता किया वो उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड सामने रख दें कि ये कॉल्स आई इकरार साहब की, या ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया इस तारीख इतने बजे इकरार साहब का, जिसमें वो ये फरमाइश कर रहे थे कि लड़की से मेरा इंटरव्यू अरेंज करें,
پھر جب उन्होंने धमकी दी उसकी डिटेल्स भी उनके पास डेफिनेटली मौजूद होंगी, अगर लिखी भी आई हैं तब भी, और अगर तस्वीरों की सूरत में आई हैं तब भी उनके पास मौजूद होंगी. वो दिखा दें, ये सारी चीज़ें दिखा दें तो मामला साफ हो जाएगा. जुनैरा साहिबा का अलमिया अब तक ये रहा है कि उन्होंने अपने आप को एक तो टैग कर लिया है अली जाफरी जैसे बेहुदा इंसान के साथ, जिनका वकालत से ना सहाफत से दूर दूर का ताल्लुक है. तो ये अब उसी रंग में रंग गई हैं, या ये कह लीजिए कि ये रंगी हुई थी, निखर के अब सामने आई हैं और अब दुनिया को पता चला है कि इनकी हकीकत क्या है. तो इनको ये बात समझनी चाहिए जुनैरा साहिबा को कि अदाकारी में और सहाफत में फ़र्क होता है. सहाफत जो है वो सबूत की बुनियाद पे, शवाहिद की बुनियाद पे काम होता है. उसके अंदर हियर से यानी कि अफवाहों पे काम नहीं चलता. अफवाहों के लिए या बेवकूफ़ाना कहानियों के लिए ये मसखरे अच्छे होते हैं, अली जाफरी साहब, बिलाल अहमद साहब जैसे. लेकिन अगर आपने सहाफत करनी है तो आपको ठोस शवाहिद और ठोस बुनियादों पर लोगों को खबर पहुंचानी होगी. अगर इकरार साहब ने आपके खिलाफ इंटरव्यू किया, वीडियो की, तो उसकी एक बुनियाद बनी थी. वो लीक्ड ऑडियो जिसको अभी तक आप डिनाई नहीं कर रही हैं. देखें अब ये कितनी संगीन बात है कि आप उसको इनकार नहीं कर रही हैं. आप नहीं कह रही कि ये मेरी ऑडियो नहीं है. आप अभी तक इनकार, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये कहेंगी तो आप पे एक नया मुकदमा बनेगा और फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि ये आपकी ऑडियो नहीं है. तो ये मामला जो है जुनैरा साहिबा के लिए बहुत ही अक्लमंदी का, दानिशमंदी का एक फ़ैसला ये कर सकती हैं कि वो फौरी तौर पे खामोश हो जाए. वो अपने यूट्यूब पे ज़हीर अहमद और उससे जुड़े तमाम मामलात को भूल जाए. अगर वो ये नहीं करेंगी तो वो कानूनी मुश्किलात का भी शिकार होंगी, वो इखलाकी मुश्किलात का भी शिकार होंगी. और इस तरह से जो बड़े सहाफ़ी हैं इकरार हुसैन सैयद टाइप के, वो उनको नहीं छोड़ेंगे. उनके लिए बहुत आसान है जुनैरा माहम को एक्सपोज करना. उनके पास वसाइल भी हैं और उनके ताल्लुकात भी हैं. इस तरह से मामला नहीं चलेगा. बेशक आप कहती रहें कि इदारों से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी तक नज़र नहीं आया कि इदारे आपके पीछे आके खड़े हो रहे हों. अभी तो आपको उस गैंग ने भी छोड़ा हुआ है जिसकी आप मिन्नत समाजत कर रही थी ऑडियो में कि हमारी माली मदद करो, हम तो केसेस में बुरी तरह से फंस गए हैं. बेहतर ये है कि आप मामलात को एक नज़र दोबारा देखें, या फिर वाकई आपके साथ ये सारी ज़्यादती इकरार हुसैन सैयद साहब ने की है तो आप उसके शवाहिद सामने रखें. एक वीडियो आज ही कर लें और उसके अंदर ये सारे दस्तावेज़ाती सबूत आप रख दें ताकि एक केस इस्टेब्लिश हो जाए. वरना यूँ लफाजी और यूँ दरोगोई से आप अपना ही नुकसान कर रही हैं और किसी और का नुकसान नहीं हो रहा. आपकी इसी हरकतों की वजह से वो गैंग भी पीछे हट गया है, क्योंकि अब उनको भी नज़र आ रहा है कि आप फ़कत एक उनके लिए लायबिलिटी बनती जा रही हैं. इसीलिए लगता है उन्होंने आपको फाइनेंसिंग भी रोक दी है. अब तक के लिए इतना ही. मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.